नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा ग्रुप डॉट नेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रसायन में प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्ब्डा एम में तनुता का परिवर्तन, मतलब मोलर चालकता। लैम्ब्डा एम जो होता था वो मोलर चालकता होता था। हमने आपको पीछे की क्लासों में बता रखा है मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता, चालकत्व, तो सारी बात प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इन सब चीजों में चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखेंगे हम प्रबल वैद्युत अपघट पे। हम ये भी बात बता चुके थे प्रबल वैद्युत अपघट के कौन। तो हम कहे प्रबल वैद्युत अपघट के कौन होते हैं, उन पर तनुता का प्रभाव देखते हैं। तो हम कहे तनुता क्या होती है, तो हम कहे कोई जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में जलीय विलयन है तो मतलब कि एक विलायक होगा, एक विलेय होगा। हम कहें जो चीज इसमें घोला गया होगा या मिलाया गया होगा वो विलेय होगा, और जिसमें मिलाया गया होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ये जानते हैं। हम कहें विलय के अणु इसमें इसके अणुओं के बीच उपस्थित हो गए। हाँ, विलय के अणु इस विलयन के या विलायक के अणुओं के बीच में स्थित होंगे, ये हम जान रहे हैं। हम कहें कि इनकी तनुता मतलब कि विलायक की मात्रा बढ़ा दी। हम कहें विलायक की मात्रा अगर धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो हम कहें विलय के अणुओं की संख्या कम हो जाएगी विलायक के। तो यही कारण है तनुता कम होगी, यही है तनुता। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि विलय के अणुओं की संख्या हमने क्या कर रहे हैं, कम कर बढ़ा रहे हैं। मतलब कि मीन्स कह रहे हैं कि इसका आयतन बढ़ाएंगे, आयतन भी बढ़ाएंगे। आयतन बढ़ाएंगे तो इसके अणुओं का या मोलों की संख्या कम हो जाएगी, विलय के पदार्थों की मोलों की संख्या कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता, सांद्रता क्या होगी, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही सांद्रता कहलाती है। जितना ज्यादा होगी तो सांद्रता भी ज्यादा होगी। देखिए सांद्रता और आयतन भी, और हम चालकता की बात करें। और विलयन कौन सा है, कौन सा है, ये प्रबल वैद्युत, प्रबल वैद्युत। कौन सा है, प्रबल वैद्युत अपघट। इसकी चलिए हम कह प्रबल वैद्युत अपघट से क्या होता था। तो प्रबल वैद्युत अपघट मीन्स होता है कि जो 100% कितना प्रबल वैद्युत अपघट, प्रबल वैद्युत अपघट अपघट जो 100% आयनित हो जाए, आयनित हो जाए, ये होता प्रबल, जान रहे 100% आयनित हो जाए वो होता है। तो हम कहें अगर हम इसको तनुता, आयतन में तनुता करना है, तनुता, तनुता का मतलब आयतन को क्या करना है, बढ़ाना है। आयतन को क्या करना है, इंक्रीज करना। आयतन इंक्रीज करेंगे तो सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। हमने कहा सांद्रता विलय की उपस्थित मोलों की संख्या या भार, हम कहें आयतन का प्रभाव पड़ेगा। 1 लीटर में उपस्थित, 2 लीटर में उपस्थित, तो इस तरह से हम कहें कि जितने मोल ज्यादा होंगे या अणुओं की संख्या जितना ज्यादा होगी विलय की, उतनी सांद्रता ज्यादा होगी। हम कहें विलयन का आयतन बढ़ाना, सांद्रता नहीं बढ़ानी, मतलब विलय के अणुओं की संख्या नहीं बढ़ानी, मतलब विलायक केवल मिलाना है। जैसे कहते हैं कि चीनी और नमक का KCl यानी सेल का नम, ये भी आपका एक तरह से पूर्ण प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें से हम पानी पानी मिलाएं और NaCl न मिलाएं तो तनुता क्या हो जाएगी, तनुता बढ़ रही है लेकिन सांद्रता कम हो रही है। और जब सांद्रता कम हो रही है तो हम कहें क्या होगा, के का मान कम होगा। के का मान क्या कम होगा, कि ज्यादा होगा, तो हम कहें कम होगा। सांद्रता घटेगी तो के का मान भी घटेगा, के का मान क्या होगा, घटेगा।
ठीक, हम कह सांद्रता बढ़ेगी तो के का मान बढ़ेगा। ठीक है, सांद्रता बढ़ेगी तो के का मान बढ़ेगा, सांद्रता कम होगी तो के का मान कम होगा, लेकिन आयतन घटेगा। जब सांद्रता बढ़ेगी तो आयतन कम करना पड़ेगा, आयतन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये बात समझ गए। आयतन अब आपने पढ़ा पीछे, हमने पढ़ाया लेमड़ा बराबर लेमड़ा एम बराबर के इंटू। अब देखिए सांद्रता का इफेक्ट क्या पड़ता है यहाँ पर, तो सांद्रता का इफेक्ट देख लेते हैं। तो हम सांद्रता का इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देखते हैं। तो हम कहें कि जब सांद्रता में तनुता बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा तो के का मान, लेकिन इसका इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा नजर आएगा, इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा नजर आएगा, तो एक ये प्रयोग के द्वारा, किसके द्वारा, प्रयोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, हम लिख दें एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध होता है कि के की अपेक्षा v पर लेम्डा एम का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, v पर निर्भर, मतलब कि v पर निर्भर करेगा लेम्डा एम का मान। मतलब तनुता बढ़ाएंगे तो लेम्डा एम मान बढ़ेगा, मतलब कि इसको छोड़कर हम इसमें से और के में और v में किस पर निर्भर करेगा ज्यादा, तो हम कहें कि के कम घटेगा और आयतन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आयतन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए लेम्डा का मान भी, ठीक, आयतन बढ़ेगा तो लेम्डा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इस पर एक ग्राफ बनाए हैं, इस ग्राफ के द्वारा हमें संचालित कर, हमने कहा ये ग्राफ है अंडर रूट सी और लेम्डा के बीच, लेम्डा एम के बीच, समझ रहे, किसके बीच, लेम्डा एम के बीच और सी के बीच। हमने कहा कोई पॉइंट है सांद्रता, चलिए ठीक है, हमने कहा कोई पॉइंट है सी सांद्रता, ठीक है, तो देखेंगे सांद्रता ये हमारा लेम्डा है, ठीक, इस समय देखें इसका ग्राफ लेम्डा, ठीक, हम कहें दूसरे से तनुता थोड़ी सी बढ़ाई, थोड़ी सी तनुता बढ़ाई गई तो यहाँ पर सांद्रता पहुंच गई, कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे भी, देखिए ये सी, पहले सी, देखो सी यहाँ था, सांद्रता यहाँ थी, तो लेम्डा का मान, हम कहे सी को इतना ही घटाए, या हम कहे सांद्रता कम किए, तो सांद्रता कम किए तो लेम्डा एम का मान इतना ज्यादा बढ़, इतना, ठीक, हमने फिर से क्या किया, सांद्रता को थोड़ा सा घटाया क्योंकि पूर्ण आणविक है, पूर्ण रूप से घट जाए, भूल जाएगा, फिर से हमने क्या किया, सी पर ऐसे, तो देखो इतना और इतने में, फिर हम कहें, ठीक, इस प्रकार से काम किया गया। अब इसका बहिलेखन कर दिया गया, एक लाइन बन रही है, ये लाइन, ये तनुता, ये क्या है, तनुता, ठीक है, देख रहे सी और लेम्डा, लेम्डा एम के बीच का ग्राफ। अब बहिलेखन, इस ग्राफ का बहिलेखन करते हैं, बहिलेखन ग्राफ का बहिलेखन ग्राफ, मतलब इसको ऐसे बढ़ा,
ठीक, जहां पर ये सी मैक्सिमम है, इस ग्राफ का लेम्डा एम मैक्सिमम है, इसे कह दिया गया इन्फिनिट मैक्सिमम। इसी लेम्डा लेम्डा एम इन्फिनाइट को कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्या? सीमांत मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता। समझ गए? इस समय सी क्या होगा? 0 होगा। हम कहें लेम्डा एम मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम जब सी क्या होगा? 0 होगा, सांद्रता एकदम कम हो जाएगी, उस समय मैक्सिमम लेम्डा मोलर चालकता ये बताया। इसे ही कह देते सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, ये क्या कह दिया? सीमांत मोलर चालकता इसे। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? अगर हम देखें सीमांत मोलर चालकता होगी, स्लोप क्या हो रहा है? देखो सांद्रता का स्लोप किस प्रकार बढ़ रहा है, तो हम क्या वही लेखन जब किया गया तो एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही। देखो मोलर चालकता हमें कहें कि सांद्रता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो हम कहें आयतन पर डिपेंड कर रहा है। सबसे ज्यादा मोलर चालकता चालकता पर ना होकर उसके आयतन पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात दोस्तों? ठीक है, तो ये बात समझ गए, इसे मोलर चालकता सीमांत कहते हैं। हम कह रेखा का समीकरण, सरल रेखा के समीकरण में व्यक्त करें। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी। ठीक, हम कहे c जब 0 है, जहां पर c काट रहा है वहां तक का c क्या होता है? जहां पर x y अक्ष पर काट रहा होगा वहां पर क्या होगा? c। ठीक, उसे ही हम कहते हैं c। तो ये है लेम्डा एक्स क्या है? एक्स अंडर रूट सी, एक्स चल रहा है अंडर रूट सी सांद्रता, अंडर रूट सी। स्लोप कैसा है? डाउन हो रहा है। स्लोप कैसा है? डाउन हो रहा है, तो हम स्लोप कह रहे हैं डी, माइनस में चल रहा है, किसी माइनस में। वाई क्या है? वाई दिख रहा है क्या है? लेम्डा। क्या है? लेम्डा है। तो हमारा लेम्डा बराबर माइनस बी अंडर रूट सी, अंडर रूट सी प्लस ये हो गया सरल रेखा के समीकरण में हमारी मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता के बीच संबंध। इसमें हो गया सीमांत मोलर चालकता में संबंध। दोस्तों समझ में आया कि नहीं किस तरह से करना है? फिर से हम समझा देते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लंबा एम में तनुता का परिवर्तन, किसका? तनुता का परिवर्तन। अब देखते हैं तनुता का परिवर्तन। प्रबल वैद्युत अपघट्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट आपको पता है कि 100% आयनित हो जाते हैं। किससे आप क्या हो जाते हैं? 100% आयनित हो जाते हैं। हमने क्या किया? तनुता बढ़ाना है। तनुता का मतलब होता है कि विलयन की सांद्रता को कम करना, मतलब विलयन का आयतन को बढ़ाना। और जब आयतन बढ़ेगा सांद्रता और चालकता में क्या इफेक्ट? हम कहें सांद्रता अगर कम होगी तो आयतन बढ़ेगा और चालकता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चालकता कम हो जाएगी। हम कहें सांद्रता बढ़ा दो भाई तो आयतन कम हो जाएगा और चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस तरह समझ रहे? ज्यादा हो जाएगी। हम कहें आपने पढ़ा कि लेम्डा एम के इंटू वी होता है। हम कहें दोनों अपोजिट होता है, के घटेगा तो वी बढ़ेगा, के घटेगा तो वी बढ़ेगा। तो हम कहें लेम्डा अगर हम कहें कि आयतन बढ़ाए तनुता करना है, तनुता मीन्स क्या होता है? तनु विलयन बनाना है, मतलब कि आयतन बढ़ाना है, सांद्रता को कम करना है। जब सांद्रता को कम करेंगे तो हम कहें के कम होगा। हम कहें कि भाई एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, तो हमसे किस पर ये निकले डिपेंड करेगा। तो हम कहेंगे भाई ये डिपेंड किसमें करेगा? प्रयोग किया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध होता है कि के की अपेक्षा वी पर लेम्डा का मान निर्भर करता है। लेम्डा का मान निर्भर करता है किस पर? सी पर। ठीक है, किस पर? आयतन पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। देखो हमने ग्राफ बनाया सी और लेम्डा के बीच, तो हमने कहा सी को थोड़ा सा कम करना है, तो देखो ग्राफ कितना कम हो रहा, बढ़ रहा है। ठीक,
हमने कहा मैक्सिमम कब जा सकता है, हमने कहा बहिलेखन किया, बहिलेखन का मतलब इसको ग्राफ को एक्सप्लोरेशन कर दिया। तो क्या कर दिया, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब कि डॉट डॉट करके हमने खींच दिया, क्योंकि ये सरल रेखा पर जा रहे और ये एक सरल रेखा बन रही कि नहीं, सरल रेखा दिख रहा है कि नहीं, स्लोप डाउन होता रहा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है सरल रेखा। तो हमने सरल रेखा में बनाने का प्रयास किया। अब देखो हमने कहा पहले सी यहाँ किया गया ग्राफ का, और इस प्रकार से, और ग्राफ को देखो बढ़ता हुआ दिखाया गया। बहिलेखन का मतलब होता है ग्राफ का एक्सप्लोरेशन करना, एक्सप्लोरेशन किया गया तो हमने कि इसको डॉट डॉट खींचा और यहाँ पर जहाँ पर काटा, यहाँ पर सी क्या होगा, 0। इस समय सी क्या है, 0, और लिम्बडा एम मैक्सिमम जा रहा है, तो उस मैक्सिमम लिम्बडा एम को कह दिया हमने लिम्बडा इन्फिनिट। क्या कह दिया, लिम्बडा इन्फिनिट। बात समझ रहे हैं, क्या कह दिया, लिम्बडा इन्फिनाइट होगा। तो हम कहे लिम्बडा इन्फिनाइट को ही कहते सीमांत मूलक चालकता। इसका सरल रेखा में समीकरण बनाया तो y बराबर है mx प्लस सी, और y क्या है, लिम्बडा, y पर चल रहा है लिम्बडा m, और हमारा स्लोप कैसा, गिरावट हो रहा है स्लोप में, ठीक है, तो हम कहें कि स्लोप कैसा, -b, या आप कुछ मान सकते हैं। हम कहें x क्या है, तो हम कहें x पर चल रहा है आपकी सांद्रता अंडर रूट सी प्लस, हम कहें कि कहाँ पर वाई एच को जहां पर काटता है, वहां पर जहां पर सरल रेखा काटती है वहां से की दूरी सीधे वही कहलाता है आपका सी। कटान बिंदु, जी मूल बिंदु से कटान बिंदु की दूरी ही कहलाती है क्या, जहां पर सरल रेखा काटी उसे कहते हैं सी। सी क्या है, तो हम कहें लैम्डा मैक्सिमम, ठीक, हम कहते हैं क्या, लैम्डा इनफिनिट जिसमांत मूलक चालकता, और ये सरल रेखा में इसका। दोस्तों आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना है। यह है प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम में तन्यता का परिवर्तन। अगर आपने एक एक वीडियो हमारा देखा है, एक एक लेक्चर देखा है, तो आपको ये बात समझ में आएगी। हम फिर से आपको लेके आएंगे, प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम में तन्यता का परिवर्तन पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे दुर्बल वैद्युत अपघटन में लैम्डा में तन्यता का परिवर्तन, लैम्डा में तन्यता का परिवर्तन, ये देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये हम कल देखेंगे, और आज आपको बताना है कि इसमें क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कमेंट करना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर से हम आपको मिलेंगे कल दुर्बल वैद्युत अपघटन के तन्यता के बारे में।